अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल सगड़ा का लशीफा पे वेलकम करता हूँ। आज का जी फर्स्ट व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि तलहा भाई ने बड़ा ही वो किया कि यार आप व्लॉगिंग करो। जिस तरह से आपने माशाल्लाह से जानवर जितनी क्वालिटी और जितनी क्वांटिटी में रखे हुए हैं ना, तो आप डेली व्लॉग बनाओ। और तलहा भाई ने तकरीबन 2 घंटे लगाए क्योंकि तलहा भाई एक दिन एक रात और दूसरी सोचते हैं कि सुबह हम निकले मंडी के लिए। वो व्लॉग भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो भी जाके देख लें। और तला भाई ने वो मेरा व्लॉग भी, मेरे शीप फार्म का व्लॉग भी अपलोड कर दिया है। तो तला भाई ने कहा कि यार जिस तरह से आप इनके जानवर रखे हुए हैं माशाल्लाह से, तो आपने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दो। तो मैंने कहा ठीक है तला भाई, मैं इनके ये स्टार्ट ही करता हूँ व्लॉग्स वगैरह। तो आइंदा से मैंने डेली इंशाल्लाह आपको इनकी रूटीन दिखानी है। तो घास वाला अभी नहीं आया, तो जैसे ही घास वाला आता है बस इनको घास ना उसका टोका करके इनको घास भी डाल देते हैं। तो अभी हो चुका है खाल का टाइम। खाल बनोला जो होती है, इन दो मादियों को मैं खिला रहा हूँ क्योंकि इन दोनों ने दिया हुआ है बच्चा। ये बड़ा बच्चा बड़ी भेड़ का है, छोटी भेड़ की छोटे यानी कि बच्ची है। ये मादी है, ये नर है। और इनको मैं खाल डाल रहा हूँ। किस लिए डाल रहा हूँ? वो इसलिए डाल रहा हूँ कि इससे दूध की पैदावार ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है भेड़ों में दूध बहुत कम होता है, तो दूध की पैदावार में ज़्यादा होती है। तो मतलब कि जितना बच्चा दूध पिएंगे उतनी जल्दी ग्रोथ करेंगे। तो चलिए इनको पहले खाल डालूँ, वो भी सारा रूटीन आपको मैं दिखाता हूँ। देखें जैसे ही मैं खाल लेके आया हूँ ना, इन सारों ने यानी कि शोर करना स्टार्ट कर दिया कि हमें ये खिलाएगा। तो इनको करते हैं पीछे, उन दो मादियों को ही निकालते हैं। चलो भाई चलो पीछे, चलो 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 चलो। एक वो खड़ी हुई है, इनको मैं आगे लेके आता हूँ। दाल लगा के उन्हें भागना है। अब यहाँ पे वो पोर्शन वहाँ पे बन रहा है, ऑर्डर मैंने किया हुआ है वहाँ पे ग्रिल जो है लोहे की। तो जैसे ही बन के आती है ना, मेरी फिर टेंशन ख़त्म हो जानी है। इसको निकालता हूँ बाहर। देखो ये फ़ौरन चली गई। बड़ी भेड़ को भी मैं निकालता हूँ बाहर, इसको भी निकालता हूँ बाहर। खाल खा लीजिए। तो खाल के अंदर मैंने ना रोटी के टुकड़े जो हैं वो भी ऐड साथ किए हुए हैं, बड़ा फ़ायदा देते हैं। अब ये सारी खड़ी हैं इस चक्कर में कि हमें खाल खिलाए। आई 2-3 जानवरों को नहलाना भी है इंशाल्लाह। एक वो सामने जो भेड़ खड़ी है पिछले दिनों लेके आया हूँ, वो मैली है। और ये मादी भी पिछले हफ्ते मैं लेके आया हूँ मंडी से, इसको भी नहलाना है इंशाल्लाह। तो इस तरह से जो भी डेली रूटीन होगी ना, वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। सुबह से स्टार्ट करके शाम को ना पूरा दिन जो भी इनकी रूटीन वगैरह होगी वो मैं आपको इंशाल्लाह से दिखाता रहूँगा। तो अगर कोई भी यानी कि इसमें इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। क्योंकि नए नए आपको पता है नए नए व्लॉग बना रहा हूँ, तो लाजमी है कि इंसान है, गलतियों का पुतला है, गलतियाँ तो लाजमी इसमें करनी है। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और सपोर्ट अपनी ज़रूर दिखाइएगा। इन्होंने अपनी खल अभी आधी ख़त्म की है, तो लगता है कि घास वाला भी आ गया है। तो जाकर घास लेके आते हैं और इतना मतलब बोरिंग व्लॉग हो जाएगा ये काटने का सारा यानी कि दिखाने का। तो जब मैं इनको घास डालूंगा ना इंशाल्लाह, उससे यानी कि व्लॉगिंग अगेन यानी कि वहाँ से व्लॉग मैं कंटिन्यू करूँगा। हाँ जी आ गए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ही महंगा है। घास आ चुका है, उसका टोका करते हैं। और उससे पहले ना पानी में डेली 2 दफ़े इसको ना सही से धो के ना, और देखा ये क्योंकि इनके कान वगैरह जब ये पानी पीती हैं तो कान फिर नीचे जाते हैं और फिर वही रेत लग के फिर से ये पानी पीते हैं, रेत वो अंदर आ जाती है। तो डेली 2 दफ़े इसको मैं अच्छे तरीके से धोता हूँ। तो अभी इसको धो के पानी चेंज कर देंगे और इसको पानी से भर देंगे, फिर शाम को इंशाल्लाह ना अगेन भर देंगे धो के। खुरली करते हैं सीधी। रात को मैं इधर कर देता हूँ दीवार के साथ, ताकि ये आसानी से यहाँ पे घूम फिर सकें। इसको सीधा करते हैं अभी। इसके अंदर घास डालते हैं और मज़े के साथ खा लेंगे। बच्चों का पोर्शन वो वाला है। तो अभी पानी हमने भर लिया फ्रेश, ताज़ा पानी, साफ़ सुथरा पानी। तो क्योंकि अंदर ही इसको कर दिया कि जैसे इन्होंने घास खाना है और उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने इनको खिला देना मिसा, फिर उन्होंने कमरे के अंदर चला जाना है और
देखें जी, अकेला बंदा हूँ, सारा कुछ यानी कि मैनेज खुद ही कर लेता हूँ, कोई इतना यानी कि मुश्किल काम नहीं है। ये आपके सामने है। और जैसे यानी कि ना, ये देखें खा लेंगी। इनसे पहले ही मैंने इनका मिसाना भर के यहाँ पे रख देना इस तरपाल में, कि जैसे यहाँ से ये होंगी फारिग, फ़ौरन में इनको मिसा डाल देना है। वो इनकी करनी है आदत पूरी, क्योंकि अब आपको पता है कि गर्मियाँ चल रही हैं। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, आपने तला भाई के व्लॉग में देखा होगा। यहाँ पे भी बारिशें हुई, हालांकि तला भाई का घर जो है यहाँ से 390 किलोमीटर दूर है, मतलब कि 400 किलोमीटर तकरीबन जा बनता है। तो इस वजह से यानी कि यहाँ पे भी वैसे यानी कि पूरे पाकिस्तान में बारिशें थी, उस वजह से इनको मैं मिसा ही डालता था। घास मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि पूरा दिन ही बारिश होती थी। तो इनका भी यानी कि कोई नहीं करारी चीज़ खाने का दिल करता, जिसमें से हम समोसे पकौड़े खाते हैं। तो उसकी वजह से इनकी बन गई आदत। अब इनको अगर मिसा ना डालूँ घास खाने के फ़ौरन बाद, इतना इन्होंने शोर करना है ना, बस इन्होंने मुझे बैठने उठने नहीं देना, सुकून से ना काम भी कोई नहीं करने देना। फिर इनको ना मैं थोड़ा सा ही डाल देता हूँ, ताकि इनकी आदत पूरी हो जाए। ये है जी मूंग का मिसा। आप कह रहे होंगे कि मिसा क्या होता है। मूंग को तो जानते ही होंगे आप, उसकी मतलब कि तूड़ी। अभी जो चल रहा है रेट, यहाँ पे चल रहा है 900 रुपये फ़ी मन। और मैंने खेतों से ली थी, जैसे उन्होंने अपने गंदम यानी कि फसल उठाई थी मैंने वहाँ से, यानी कि जाके इकट्ठा सारा ले लिया था। मुझे तकरीबन ये 600 रुपये मन पड़ा है। और यहाँ पे ये पड़ा हुआ है तकरीबन अभी 50 मन रह गया होगा। और चने की भी तूड़ी जो होती है वो भी मैं रखी हुई है 55 मन। तो अभी ग्वारे का सीज़न आएगा, मूंगफली का सीज़न आएगा, तो उनकी तूड़ी जो है ना वो भी इंशाल्लाह इस तरह से स्टॉक करते हैं। क्योंकि गर्मी में सारा यानी कि मैं इसी पे रखता हूँ, खुश्क खुराक पे रखता हूँ, मैं घास वगैरह में बंद कर देता हूँ। ये भर लिए वहाँ पे रखते हैं, और फिर जानवरों की ना आपको रूटीन दिखाते हैं। ये रख दिया मिसा, इनके सामने नहीं रखा, क्योंकि इन्होंने अभी ना घास छोड़ देना था मिसे की खातर। ये अल्हम्दुलिल्लाह घास का बस आधा घास खा चुकी हैं। जैसे ये खा लेंगे ना, फिर इनको इंशाल्लाह हमने डाल देना है मिसा। आज यार मेरा दिल कर रहा है कि इसको नहलाया जाए, और वो बच्चा खड़ा है उसको नहलाया जाए, और उसको मैं सेल करने का सोच रहा हूँ। क्योंकि मेरी आदत है कि अगर मैं कहता हूँ कि यार जानवर मेरा सोना भी खाए ना मैं खिलाऊँ। क्योंकि भाई देखें, मैं कारोबारी नहीं हूँ, और ना ही अल्लाह की ज़ात का शुक्र है कि मुझे कोई ऐसे वैसे यानी कि उनकी वो है। कारोबारी नहीं हूँ, व्यापारी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि जो भी जानवर मैं रखूँ ना, मैं मंडी पे जाता हूँ, जो भी मुझे जानवर आता है पसंद, मैं लेके आ जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेके जाऊँ ना, अगर मुझे जानवर, अब मेरा कजलों का फार्म है, मुझे थली पसंद आ गई तो मैं वो जाके ले आया। लेकिन इनका मैंने ना रिज़ल्ट भी देखना था, कजरे और थली का। तो मैं कहता हूँ कि जो भी मेरे पास जानवर है ना, पेट भर के खाए, मतलब इतना खाए ना बड़ी उसकी स्पीड हो खाने में। ये नहीं कि बस यानी कि सुस्ती के साथ ऐसा ऐसा करके खाते रहे, वो बड़ी यानी कि मुझे टेंशन होती है उसको देख देख कर। तो अभी इसको सेल करने का सोच रहा हूँ। ये वाला जो है ये खड़ा हुआ है, मेल है, इसको मैं ना सेल करने का सोच रहा हूँ। तो देखते हैं मज़ीद 1-2 दिन इसको इंजेक्शन वगैरह लगाए हुए हैं। इसके ना मसूड़ों का बेचारे का मसला हो गया था, इंजेक्शन लगाए हुए हैं। डॉक्टर कहते हैं तो तकरीबन 70% 70% चांस है कि ये ठीक हो जाएगा। अगर ठीक होता है ना इंशाल्लाह, फिर इसको रखना है, सेल नहीं करना, क्योंकि बड़ी क्वालिटी वाली चीज़ है। यहाँ पे जी बच्चा पार्टी इंजॉय कर रही है, खाने में लगी हुई है। इस बच्चे की कोई इतनी एज नहीं है, इसको मैंने ब्रीडिंग के लिए रखना है, ब्रीडर रखना है इंशाल्लाह। ये जोगी का बच्चा है, और बड़ी आला क्वालिटी की चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। वो ऐसे है कि इसकी माँ जो है वो बड़ी दूध वाली है। आपको पता है कि कजलों में ना दूध बहुत ज़्यादा कम होता है, कजली भेड़ों में। इसकी माँ जो है वो कजली की नहीं थी, मतलब कि 50% कजली 50% क्रॉस। बाप इसका जो है ना वो 101% प्योर है। तो उसका क्रॉस हुआ तो बड़ा मुश्किल से मैंने मिन्नत तरले करके यानी कि लेके आया। इसका भाई वो भी उस भाई के पास ही है, फ़खर भाई के पास, ब्रीडिंग के लिए वो भी तैयार कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक खैर करे। अब ये भी इसका भाई है, बाप वाली साइड से ना, ये भी इसका भाई है। माँ इसकी और थी, इसकी माँ मैं प्रेग्नेंट लेके आया था, उसने आके यहाँ पे 2 बच्चे दिए थे। और 2 बच्चे दिए, मतलब कि एक बच्चा जो था ना वो दूसरे दिन मर गया था, और ये बच्चे यानी कि बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी अभी सही ग्रोथ कर रहा है। इसकी माँ भी 1 महीना बाद मर गई थी। अब ये जानवर हैं, इनमें मैंने छोड़ा हुआ है देसी ब्रीडर, ये वाला जो देसी खड़ा हुआ है,
इससे क्रॉस हो चुके हैं कुछ जानवर, 4-5 जानवर से ना क्रॉस हो चुके हैं। ये उस दिन मैं लेके आया हूँ, आके यहाँ पे मैंने छोड़ी है, अंदर गई है, फ़ौरन क्रॉस हो गई है। हीट पे थी, फ़ौरन क्रॉस हो गई है। ये भी इसी से क्रॉस हुई है। इसका नहीं पता चल रहा कि जब से मैं इसको लेके आया हूँ अभी तक ये क्रॉस नहीं हुई। मुझे तो लगता है कि ये प्रेग्नेंट है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह दूध भी दे रही है। 2 बच्चों को मैं दूध पिला रहा हूँ। तो दोस्तों कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, यकीन करें आप। यानी कि मेरे पसीने निकले हुए हैं क्योंकि मैंने अभी काम शाम किया है। जैसे ही कभी काम से फारिग हो जाऊँगा, पसीने अभी सूख जाएंगे और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह ना करे जो भी यानी कि जानवर अगर कोई बीमार होता है फिर यानी कि मुश्किल टेंशन परेशानी होती है। उसकी देखभाल करना और उसके साथ बैठना, उसकी मेडिकेशन करना, यानी कि दवाई उसके बाद इनका कोई भी मुश्किल काम नहीं। अब जैसे मैं इनसे होऊंगा फारिग अपने काम काज पे, यहाँ के बंदा फोकस करेगा और कैमरा लगा हुआ है, यहाँ से मैं देखता रहूँगा कि क्या कर रहे हैं। हर 10-15 मिनट बाद में कैमरा खोल के मैं देखता रहूँगा कि क्या कर रहे हैं। उसके बाद इतना यानी कि मुश्किल नहीं है। 24 जानवर अल्हम्दुलिल्लाह रखे हुए हैं, अकेला बंदा यानी कि मैं इनकी वो कर रहा हूँ। अभी इनको घास डाल दिए, जैसे ही घास से होंगे फारिग तो मिसा डाल के मिसा हो गए फारिग, फ़ौरन इनको ना अंदर कमरे में बंद कर देना है और फिर इन्होंने सुकून ही करना है। और फिर इनको इंशाल्लाह ना 5 बजे मैंने निकालना है और फिर से वही रूटीन, घास डाल के फिर मैं आज़ाद। घास इन्होंने ख़त्म कर लिए हुए, अभी इनको डालता हूँ मिसा, आपको दिखाता हूँ। शुक्र है इनको अभी पता नहीं है। इनको मिसा डाल के ना फिर इंशाल्लाह ये मतलब कि डेली की रूटीन जो व्लॉग जो दिखाना है तो आपको ना सारी रूटीन दिखाऊँगा। तो जो भी दोस्त भाई ना रखना चाह रहे हो ताकि उनको रूटीन का पता चल रहा है। ये देखें इनको पता चल गया है। अभी मिसा इनको मैंने डाल दी और यहाँ पे सारे खिलाड़ देता हूँ कि ताकि ना वो भी यहीं पे आ रहे हैं, उनसे वेट नहीं हो रहा कि हमें भी मिसा डालो। बच्चों को भी डाल देते हैं यहाँ पे मिसा। एहतियात के साथ डालना पड़ता है क्योंकि इनके ऊन में चला जाता है और फिर बड़ा मसला करता है। सफाई सुथराई नहलाने में ना ख़ास तौर पे बड़ा फिर मसला करते हैं। ये देखना इन्होंने जी अपना मिसा ख़त्म कर लिया हुआ है, घास भी ख़त्म कर लिया। तो इन अभी हो गई गर्मी, इनको अंदर करता हूँ बंद। चलो भाई चलो 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 अंदर। बड़ी ज़िद्दी है ये वाली भेड़ जो है ना। चलो 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 इनको करते हैं बंद अंदर। और अभी तकरीबन 10:30 हो गए हैं। फिर इंशाल्लाह शाम की रूटीन आपको दिखाएंगे। ये जा ही नहीं रही अंदर। ये डंडा वैसे ही मैं दिखाता हूँ इनको ना, इन्होंने वैसे ही भाग जाना है। ये देखें डंडे के आगे भाई हर चीज़ सीधी है। ये देखें ये देखें मैंने मारा नहीं है, सिर्फ इनको ना डराने के लिए रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह यार अंदर इनको कर दिया बंद। खुरली भी यहाँ पे मैं रख देता हूँ ताकि ये बाहर ना निकल सके फिर से। ये देखें और ये खुरली रख दी है दरवाजे के लिए। ये देखें इस पिद्दी के काम देखें, वो गई। इसने यहाँ पे जो भी है ना इसको दोपहर तक इसने लगा रहना यहाँ पे खाने के लिए। ये देखें सारे जानवर अल्हम्दुलिल्लाह खा पी के पानी पी रहे हैं और फिर इन्हें बैठ के जुगाली करनी है, रेस्ट करना है। शाम के हो चुके हैं इस टाइम 5:30 और जानवरों को शाम के यहाँ के घास डाल दिए हुए है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आधे से ज़्यादा इन्होंने ख़त्म कर लिया हुआ है। ये देखें वीडियो यहाँ के व्लॉग का भी से मैंने स्टार्ट किए। ये देखें और जैसे ये खा लेंगे ना फिर इंशाल्लाह इनको फिर मिसा डाल के ना बाकी जो हैं 4 ये वाले इनको इंशाल्लाह ना बाहर लेके जाना है। इसको जिसके कान में पानी है और ये एक साथ ये खड़ा है, इसको मैं सेल करने का इरादा किए हूँ। इंशाल्लाह इसको ना बस सेल ही करते हैं, अल्लाह करे सेल हो जाए। और इसको सेल करके ना इंशाल्लाह कोई इसकी जगह ना एक आध मादी ही लेके आऊँगा। मिसा इनको मैंने डाल दिया है। ये देखें बस ऐसे ही चखने के लिए इनको दिया है कि इनकी आदत पूरी हो जाए कि शोर ना करें। ये जो है इनको मैं लेके जाता हूँ बाहर। 4 है
बस इनका थोड़ा ही घास रह गया तो इनको निकालते हैं बाहर और व्लॉग का भी एंड ही करते हैं। तो बाहर लेके चल भाई ले जाओ। ये छोटे कज़न है मेरे, ये देखें माशाल्लाह से ये बड़ा शरारती है। इनको निकालते हैं बाहर। चलो भाई चलो 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 चलो, दरवाज़ा खोलते हैं इनके आगे। चले चले जाना है फ़ौरन से बाहर। ये देखें बाहर हमने इनको छोड़ दिया है, मज़े के साथ करेंगे यहाँ पे ये चराई। ये देखें सारी खुली जगह पड़ी हुई है, अपनी मर्ज़ी के साथ वो करेंगे। ये देखें ना, ये देखें ये देखें एक दूसरे के कान के ऊपर चढ़े हुए हैं। मेरे हिसाब से इनकी ना चराई में कल से मुझे बांदी करवानी चाहिए। आज ही चराई करा के ना इनकी चराई में बांदी करवाता हूँ। आज़ाद तो हो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन ना मसला ये है कि कानों का इनका मसला बनता है। चलें इनको यहाँ पे इंजॉय करने देते हैं, हम घर वापस ही चलते हैं। छोटे कज़न है यहाँ पे, ख्याल करेंगे इनका। मैं घर ही चलता हूँ, उनको बाहर छोड़ के मैं आ गया हूँ घर। ये देखें, और उनका जो पड़ा था ना बच्चा कुछ माल, ये खाने में मसरूफ़ है। जैसे इनकी खुली हो जाएगी खाली, इन्होंने फिर इधर ही आके आ जाना है। तो दोस्तों ये थी आज की रूटीन। अभी बस रूटीन ये है कि इन्होंने अपना सारा चारा वगैरह खा लिया है, पानी पिएंगे और फिर ये आराम से बैठे रहेंगे। तो ये है आज की रूटीन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर बोरिंग है तो लाजमी बताएं कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट करूँ कि आपको खुश रखा जाए। और तला भाई के कहने से हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की और इंशाल्लाह आगे टाइम के साथ साथ ना इम्प्रूवमेंट ही आपको नज़र आएगी। मंडियों पे भी जाएंगे इंशाल्लाह, हम अच्छे अच्छे जानवर भी लेके और भी आएंगे, वो भी आपको ख़रीदारी भी दिखाऊंगा और मंडियों के रेट भी आपको यहाँ के दिखाऊंगा कि क्या उनकी डिमांड करते हैं जानवरों की, किस तरह से सौदा बनता है, वो भी दिखाता रहूँगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक कीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। रात का टाइम हो गया है, व्लॉग को तो मैंने एंड ही कर दिया था। चलो मैंने कहा पहले आपको ये मैं दिखा दूँ कि ये जो बच्चे हैं ना 3 मेरे पास, एक ये ब्रीडिंग के लिए तैयार कर रहा हूँ। इसका यार आपने लाजमी, जो भी दोस्त भाई देख रहे हो, इसका नाम लाजमी बताना है। ब्रीडिंग के लिए तैयार कर रहा हूँ और इंशाल्लाह फ्यूचर ब्रीडर होगा। और इनको मैंने डाल दिया ये स्पेशल किस्म का वंडा, ये ख़ुद ही मैं तैयार करता हूँ। मतलब ख़ुद ही चीज़, सारी नेचुरल चीज़ें हैं, बाज़ार से चीज़ें लेके ना ख़ुद ही तैयार करता हूँ। चने का छिलका, मकई का वंडा, मकई का दलिया, गंदम का दलिया, चोकर और नमक, और उसके ऊपर सरसों का ऑयल डाल के इनको दे देता हूँ। इन्होंने माशाल्लाह अच्छा खासा खा लिया हुआ है। चौथे उसको बच्चे को भी लेके आते हैं, वो वहाँ पे ये खड़ा हुआ है, इंतज़ार में इसको निकालते हैं बाहर। चल भाई आजा, चल भाई आजा आजा आजा। ये देखें फ़ौरन से गया। थोड़ा ही बच गया, चलो ये भी साथ खा ले। तो दोस्तों आज की पूरी मतलब सुबह से जाकर शाम तक सारी जो है रूटीन कंप्लीट हो गई है। और आइंदा से ना आपको मैंने इंशाल्लाह तला भाई के साथ अभी भी मशवरा हुआ है, आइंदा से ना इंशाल्लाह मैंने अपने फार्म के साथ साथ यूँ ही आउटिंग करूँगा, मतलब कि अपने इलाके के शौक़ दिखाऊँगा, भेड़ों का बकरियों का इंशाल्लाह। तो 2-3 रेवड़ वाले हैं जिन्होंने मुझे बुलवाया हुआ कि यार आके ना वैसे ही इनके शौक़ के लिए वीडियो बनाए हमारे। तो इंशाल्लाह वो भी जाके मैं आपको बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, सरप्राइज़ है, उम्मीद है कि आपने वो नस्ल नहीं देखी होगी, तो वो भी आपको दिखाऊंगा।